नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में दर्शकों का स्वागत है। पिछले 4 दिनों से लगातार अमरावती नए परेशानी को भुगत रही है। हालांकि पिछले 2 साल में कोरोना में कई बार लॉकडाउन हुआ, कई बार कर्फ्यू हुआ, उस समय भी अमरावती की जनता नहीं घबराई। हाँ, बीमारी से जरूर डर लगा था, लेकिन आज जो डर लोगों के मन में आया, यह डर पहले नहीं था। अब लोगों को खुद की जान की फिक्र हो गई है, अपने माल की फिक्र हो गई। कोरोना के काल में ये सब चीज़ें नहीं थी, जब सिर्फ बीमारी से लड़ना था, और बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर और प्रशासन पूरी तरह साथ था। लेकिन आज इन परिस्थितियों में न प्रशासन से अमरावती की व्यवस्था संभल रही है, न शासन से। कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, जिसका परिणाम अमरावती की जनता को अभी भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ में है महानगर चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश जैन, जिन्होंने शुक्रवार को हुई वारदात के बाद में शनिवार को आधा दिन बंद रखने की घोषणा की थी। इनके हिसाब से 11 से 4 तक बंद रखना है, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। 4 बजे के बाद में सारा मार्केट वापस खोलना है, क्योंकि बंद अमरावती बहुत भुगत चुका, हर व्यापारी भुगत चुका। बंद के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना और इस प्रकार का हिंसाचार, उसका विरोध और उसका प्रतिकार करना जरूरी था। इसलिए 11 से 4 तक बंद का निवेदन कलेक्टर को देकर ये आए थे कि बाद में जो राजकमल पर हमने और सारे शहर में जो तांडव हमने देखा, उसके बाद में प्रशासन को उसी दिन 11 बजे कर्फ्यू लगा देना पड़ा। उसके बाद में स्थिति सारी आपके सामने है, हम हर परिस्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। अब व्यापारी और अमरावती का जनता, क्योंकि दुकान खुली रही तो लोग घर से बाहर निकलते, सड़कों पे चहल पहल दिखती। यदि दुकान बंद है, कर्फ्यू लगा तो निश्चित रूप से दुकान बंद है। तो सुरेश जी, अभी आपने इससे पहले भी अमरावती में 86 में, 92 में अमरावती में दंगा देखा है। उसके बाद में लॉकडाउन और कर्फ्यू हमने कोरोना के दौरान बहुत भुगता है। उस कर्फ्यू में, इस कर्फ्यू में, व्यापार में और आप में कहाँ फर्क महसूस करते हैं? आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आज अभी, जबकि अमरावती पिछले 30 सालों में ऐसी कोई कभी घटना नहीं हुई, अचानक से घटना हुई? नहीं, कोरोना का जो बीमारी थी और ये जो घटनाएं अभी हुई है, मोर्चा निकलने के बाद अमरावती में शुक्रवार को जो विशाल मोर्चा निकला, उसका एक अनुभव जो है सभी को, शहर की जनता को मालूम है कि इतने बड़े पैमाने पे मोर्चा निकलने के बाद में पुलिस का जो संरक्षण या प्रोटेक्शन इसके लिए रहता है हर मोर्चे के अंदर, कि शहर के अंदर इतना बड़ा विशाल मोर्चा निकलने के बाद में कोई अप्रिय घटना शहर के अंदर न होना चाहे। और दूसरी बात, पुलिस का एक जो टेरर रहता है कानून का, उसके दाग से कोई असामाजिक तत्व है वो भी हिम्मत नहीं जुटाता। लेकिन शुक्रवार का जो मोर्चा है उसके अंदर अपन ने देखा कि इतने बड़े तादाद में मोर्चा निकला। शायद उसकी परमिशन थी नहीं थी हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर परमिशन थी और इतना मोर्चा निकल रहा तो उसके अनुपात में पुलिस का जो साथ में ताफा होना था संरक्षण के हिसाब से, वो बिल्कुल ही नहीं था, जिसके कारण असामाजिक तत्व का मनोबल बढ़ गया। और उसके कारण कई व्यापारियों के ऊपर, जाने के टाइम तो कुछ नहीं हुआ, 10 साल का अनुभव, 20 साल का अनुभव अपन देख रहे हैं कि जो भी मोर्चे निकलते हैं, जाते वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन वापसी के अंदर अपन देखते हैं कि जब भी मोर्चा वापस घर को लोग जाते उस टाइम पर गड़बड़ी होती है। लेकिन पुलिस का अगर प्रोटेक्शन रहा तो निश्चित रूप से किसी का भी मनोबल नहीं होता, उसका मनोबल डाउन रहता है। लेकिन शुक्रवार के मोर्चे में हमने देखा कि पुलिस कहीं पर भी नहीं थी। उस टाइम पे मैं इत्तेफाक से रोड के ऊपर ही था और मैं मेरे काम से जा रहा था। मैंने देखा कि इतना विशाल मोर्चा, उसके अंदर अगर 35-40 हजार का मोर्चा तो निश्चित रूप से 5% लोग ऐसे थे जिनके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। तो मोर्चे के अंदर डंडे का कोई भी काम नहीं। मोर्चा किसी का भी निकलो, हम व्यापारी है, हमारे व्यापार के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी है और हम सब मिलजुल कर व्यापार करते हैं। हमारे मेडिकल पॉइंट, मेरा मेडिकल का व्यवसाय, हमारे मेडिकल पॉइंट के हरीश लड्डा, जिनका शुक्रवार को जिनके दुकान के ऊपर तोड़फोड़ हो गई, उनको मारा गया। उसके बाद शनिवार को हमारा लाइफलाइन मेडिकल अम्बापेट में, वो मुस्लिम समाज के, उनके भी यहाँ तोड़फोड़ हुई। हमने उसका भी निषेध किया, इसका भी निषेध करते हैं। व्यापारी जो धर्म है वही हम मानते हैं, हमको किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा संगठन जो व्यापारी संगठन है और इसमें किसी भी समाज के व्यापारी पे अगर हमला होता है
तो निश्चित रूप से महानगर चेंबर उसके लिए कार्रवाई करता है और शासन के दरबार में उसके लिए हम पूरी तरह से डटे रहते हैं। इस टाइम पर भी जो हमले हुए, हमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए और सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि शुक्रवार के दिन जो प्रकरण हुआ उसमें पुलिस का प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं था। आगे इस प्रकार की कोई भी गलती ना हो वो हमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमने 4 बजे तक बंद किया। हमने किसी पार्टी को पाठिंबा नहीं दिया। हमारा स्वयंभू संगठन है, हमारे साथ में 50 के आसपास संगठन जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारे मीटिंग के अंदर ये भी बात आई कि दुकान खुलने के बाद हमने जैसा मेडिकल पॉइंट का देखा, दुकान चालू थी, लोग घुस गए अंदर और मार ठोक किया। कम से कम दुकान बंद रही तो उतना ही हमारे को प्रोटेक्शन रहता कि भाई हम दुकान के अंदर नहीं है तो कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन शहर के अंदर कुछ अधिकारियों को ऐसा लगा कि हमने पॉलिटिकल लोगों को पाठिंबा दिया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए बंद किया, वो हमारा अधिकार है। कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में घटना हुई किसान आंदोलन की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने अमरावती में बंद रखवाया, तो ये तो बंद का अधिकार जो है हर पार्टी को दिया हुआ है, हर संगठन को दिया हुआ है। हमने हमारा संगठन के हम मुखिया है और हमने हमारा कर्तव्य का पालन किया हुआ। इसमें किसी को बुरा लगने का या अच्छा लगने का कोई भी कारण नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि कई पॉलिटिकल पार्टी ने, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने पर आरोप लगाया कि आप पॉलिटिकल सपोर्ट से आपने वहाँ पर, जैसे आप बता रहे थे कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, बार बार आपको बोलना पड़ रहा। तो कई व्यापारी ऐसे भी है ना, हर व्यापारी का कहीं ना किसी पार्टी से संबंध रहता है, कई पार्टी के कार्यकर्ता भी। तो क्या ऐसे समय आप उनको पार्टी में जाने के लिए बंदी लगाते हो? नहीं, हमें अमरावती शहर के अंदर 16 से 17 हजार व्यापारी छोटे बड़े हैं। सभी व्यापारी संगठन के साथ में जुड़े हुए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई हमारे साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन कोई पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, हम उनको बाइंडिंग नहीं कर सकते कि भाई तुम पार्टी के अंदर है तो हमारे चेंबर में तुम रहो मत। ये अखिल भारतीय संगठन के अंदर जो भी लोग हैं ना, हमारे भी चेंबर के लोग हैं, बाकी भी संगठन के लोग हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए कुछ लोग रहते हैं, सब तो नहीं रहते। कुछ 2%, 1% लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, तो वो अपना कर्तव्य निभाते, पार्टी का जो दायित्व है उनके ऊपर दिया हुआ, वो पार्टी का दायित्व निभाते। हम उनको मना कैसे कर सकते कि आप हमारे से जुड़े हुए तो किसी पार्टी से आप जुड़ो मत, या उनके ऑर्डर के ऊपर कहीं आप मोर्चे में जाओ मत, ऐसा हम बंधन नहीं लगा सकते। लोग चाहिए, सबको अपना अधिकार है। फिर भी किसी संगठन को कहीं ना कहीं पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, कोई तो भी पॉलिटिकल लीडर है। आपके संगठन का कोई ऐसे पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल लीडर आपके पीछे बैकअप की, कोई अब आपके ऊपर इतना बड़ा समझो संकट आ गया, तो ऐसे समय हर बार संकट के समाधान के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर का हमको सहयोग लेना पड़ता है, उसके साथ जाना पड़ता है। क्या आप किसी पॉलिटिकल लीडर से, आपकी पार्टी या कोई ऐसे किसी को फॉलो करते हो? नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी से किसी का भी प्रकार का हम यानी लेबल लगाने वाली जो बात है कि हम किसी भी पार्टी का लेबल नहीं लगाते। जो भी प्रतिनिधि सत्ता में बैठा है, चुन के आया हुआ है, उसी के पास हमको जाना है और वो उसका दायित्व किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का, वो उसका कर्तव्य है। उसको हमने भी चुन के दिया है और शहर की जनता ने चुन के दिया, तो शहर के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएंगे हम संबंधित अधिकारी को मिलेंगे या संबंधित आमदार को मिलेंगे। सेंट्रल का प्रॉब्लम है तो वो खासदार को मिलेंगे। तो हम किसी का लेबल लगा के नहीं चलते, जो भी प्रतिनिधि चुन के आया है उसके तरफ हम जाते और उसका भी कर्तव्य है कि हमारी बात सुने और उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। संगठन से जुड़े हुए प्रश्न की आप बात कर रहे थे कि आपको पॉलिटिकल जब प्रेशर करता है किसी चीज़ की, मैंने आपको जैसे पूछा था कि उस दिन आप लोगों ने तो 11 बजे निवेदन देने गए थे, 11 बजे आपने अपना निवेदन कलेक्टर को, वहाँ पे कलेक्टर तो मौजूद नहीं थी, आरटीसी के पास में दे के आए हैं, लेकिन उससे पूर्व राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा कर दी थी कि कल का बंद है, और फिर आपने उनके दिया, तो ऐसा क्यों नहीं माना है कि आपने उनको समर्थन दिया करके? देखो, शहर के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और महानगर चेंबर जो संगठन है उसके अंदर भी बहुत सी संगठन छोटे छोटे जुड़े हुए हैं। अब किसी व्यक्ति को ऐसा डिसीजन अलग से लेना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अलग से लेना, हम उसको मना नहीं कर सकते। हमको ऐसा उस दिन लगा कि शहर के अंदर जो घटना हुई और हमारे पे व्यापारी लोगों का काफी प्रेशर था कि इस टाइम पर अगर आप निषेध करके अगर बंद नहीं करेंगे तो बाकी अनेक प्रॉब्लम के लिए आज तक अमरावती शहर के अंदर अपन ने बंद किए, और एक पार्टियों के बंद आते उसमें व्यापारी मजबूरी से बंद करता है, क्योंकि
हिंसात्मक आंदोलन जब होता है तो व्यापारी को लगता है कि मेरे दुकान का नुकसान होगा, वो डर के मारे बंद करता। हम तो किसी को समर्थन देते नहीं। तो इस प्रकार का अगर व्यापारी पे अटैक होता है उस टाइम हम अगर उसको संरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो व्यापारी संगठन के ऊपर जो लोग जुड़े हैं उनका विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हमको उसका विश्वास कायम रखने के लिए हमको ये कार्रवाई करना पड़ता है। सर्वानुमते जो भी डिसीजन आता है, सभी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि बंद का कॉल हमको देना है, हमने सबका यूनानिमसली सब फैसला हुआ और हमने बंद का फैसला लिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या चल रहा है इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं रहता। जैसे अभी व्यापारी अपना व्यापार करता है, दुकान चलता है, निश्चित रूप से हम एक रोजगार के रूप में भी उसको देखते हैं, लेकिन दुकान बंद रहने से आम जनता को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती। तो इसके लिए जैसे आपकी आज मीटिंग थी अधिकारियों के साथ में, क्या उसका कोई सोल्यूशन निकला कि आवश्यक चीज़ों में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं आती और भी बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती है जो रोजाना लगती है, इन सब चीज़ों के लिए कोई आपके तरफ से कोई वहाँ पे ऐसे हुआ है क्या? आज हम मीटिंग में जाने के बाद में 2 से 4 का समय जीवनावश्यक जो दुकानें हैं उनको खोलने का दिया था। वो तो हमको यानी 3 बजे तक हमको खुद को मालूम नहीं था। तो शायद आज भी 2 से 4 तक क्या आपके हिसाब से खुले होने की घोषणा की थी प्रशासन ने? हाँ, लेकिन हमको मालूम नहीं था। नहीं मालूम, वहां जाने के बाद हमको मालूम सारा था। संचार व्यवस्था पूरी की पूरी हाँ। हैक कर ली गई, बंद कर दी गई, तो संचार के माध्यम सारे बंद है। तो ऐसे समय प्रशासन को भी कई बातें ऐसी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप अननोन हो, आपको नहीं पता, जैसे हमको नहीं पता कि 2 से 4 तक खुला है, हमको कोई सूचना नहीं, हम मीडिया वाले हम भी आप तक सारी बात पहुंचा सकते थे। आज करीब 1.5 लाख घरों में हमारा टीवी और हमारे माध्यम से हम लोग पहुंचते जहाँ से सूचना पहुंची जा सकती। जब हमारे पास में भी सूचना नहीं है तो ये प्रशासन भी यानी आपस में कोऑर्डिनेशन का पूरा इनका चूक तो रहा ही है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि लोगों को अव्यवस्था होती, उसके बारे में अब आज आपका क्या निर्णय हुआ है? ये आपने जो बात बोली हमने भी उनको बताया कि इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप बंद है और पेपर के अंदर भी कुछ ऐसे पेपर है जिनके पेपर चालू है, लेकिन जो कुछ पेपर ऐसे जो टोटली इंटरनेट की वजह से निकल गए। बहु मैं आपको आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि अमरावती में एकमात्र चैनल है जो हर घर में पहुंचता है और विदिन 1 मिनट आपने दिया, उसके 1 मिनट बाद में जितना टाइप करने को हमको समय लगता उतने देर में हम घर तक सूचना पहुंचा सकते हैं। इतनी हमारी यहाँ पे अभी प्रसारण व्यवस्था है और अभी फिलहाल इस समय में सारे लोग अमरावती में हमारा चैनल देखते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये भी व्यवस्था का प्रशासन उपयोग नहीं करना चाहता, पता नहीं, हो सकता है ये भी संचार व्यवस्था के कारण उनको हो सकता है कि और कोई आगे नुकसान ऐसी उनकी कोई कल्पना होगी। मैं दुकान खोलने की बात कर रहा था कि क्या व्यवस्था है। नहीं, दुकान खोलने के बारे में उन्होंने जैसा आज 2 घंटे का समय दिया, मैंने उनको बताया कि ये समय आपने दिया हमको खुद को मालूम नहीं, और इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप बंद है। तो मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को जानकारी मिल रही, जिनके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है उनको जानकारी भी मिलेगी नहीं। तो बोले हम हमारी जो वैन है पुलिस की उसके माध्यम से हम उसका प्रचार करेंगे कल और सबको हम बताएंगे, मीडिया के अंदर देंगे, पेपर के अंदर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन मैंने बोला 2 घंटे का जो समय है वो 2 घंटे का समय इसलिए कम पड़ता है क्योंकि दूसरी बात तो ट्रांसपोर्ट से माल ही नहीं आ रहा। दुकान खोलना तो अपने पास में आज 50% स्टॉक ही अभी दुकानदार के पास में नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट सबसे पहले खुला रखना चाहिए, बैंक खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियों से माल आए उनको पेमेंट नहीं देंगे तो अगला ही कंसाइनमेंट आपसे माल खरीदने आएगा कि वहाँ माल बेचेगा। तो ये सब बातें उनको बताई तो उन्होंने सब नोट करी और बोले अमरावती जिले के आजू बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा उन्होंने आकोट का बताया कि आकोट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आज रात में अगर सब तरफ शांतता रहती है तो कल हम पूरे ट्रेड खोलने के बारे में सोचेंगे। टाइमिंग भी हम आपको बढ़ा के देंगे। आपका जो निवेदन है वो हमने आज मुद्दे लिख के रख लिए है और सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल रहती है आजू बाजू के जिले में तो निश्चित रूप से कल हम आपको टाइम भी बढ़ा के देंगे और सभी ट्रेड खोलने की अनुमति हम देंगे, ऐसा उन्होंने हमको पालक मंत्री ने, पुलिस आयुक्त ने बताया। दंगे के समय जो व्यवस्था होती है, एक जगह से यदि कोई चीज की ऐसी तनाव पैदा होता है तो आसपास संबंधित क्षेत्र, संबंधित शहर, संबंधित जिलों में भी उसका प्रसार और उसका प्रकोप होने की संभावना रहती है। जैसा कि अमरावती में हुआ तो पास के आकोट में भी यहाँ से वहाँ पर कुछ दंगाइयों ने वहाँ पे उधम किए और वहाँ पे भी कुछ नुकसान हुआ। तो ये नुकसान की खबरें एक दूसरे तक जाके मीडिया बंद किया, कुछ मायने में बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन
ये डिसीजन कब तक और कितने दिन तक, यह भी सूचना देनी चाहिए। कहीं तो भी जैसा भी सुरेश बाबू ने बताया कि पूछते हैं कैसा है, उसके बाद में कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, एक कट और ट्रायल की स्थिति चालू है। निश्चित रूप से दंगे का अनुभव बहुत सालों से शायद प्रशासन को हो ना हो, लेकिन ट्रेनिंग के समय इनको सारा रहता है। लेकिन अमरावती में यह सिचुएशन प्रशासकीय व्यवस्था में कहीं पर भी देखी नहीं गई कि इतना बड़ा समुदाय, दोनों समुदाय जब आमने सामने आ जाए तो उसको किस प्रकार से निपटना, इन चीज़ों का अभाव देखा गया। इन चीज़ों का अभाव देखने के कारण आज हम अमरावती जलती हुई सुलगती हुई महसूस कर रहे हैं। कहीं तो भी यह सारी चीज़ें रोकी जा सकती थी और रोकी जानी चाहिए थी, जो प्रयास नहीं हुआ। कहीं पर भी पूरे दंगों के दौरान मैं खुद वहाँ पे जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद थे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से शांति के लिए किसी भी प्रकार से किसी नेताओं का प्रयास इस दंगे के दौरान नहीं दिखा। यह निश्चित रूप से अफसोस की बात है। बाद में भले ही हम चाहे उस पर कुछ भी कर दें, लेकिन जो अभी 3 दिन अमरावती ने भुगता, यह दाग अमरावती शहर पे जिंदगी भर के लिए लग गया। यह दाग कैसे घुलेगा, यह अब सब हम पर है, हमारे आपसी तालमेल पर है कि हम हमारे पुराना जैसा सौहार्द वापस बना के रखें और इस दाग को जल्दी से जल्दी धोने की कोशिश करें। फिर से किसी भी अफवाह से, हालांकि कहीं अफवाह पसरने को जगह नहीं है, बार बार यह बोला जाता है कि अफवाह पे विश्वास न करें, लेकिन क्या अफवाह है? कहीं मैंने जब इंटरनेट शुरू था, जब लिखा भी था कि भाई अफवाह ऐसी कौन सी जिससे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कोई ऐसी अफवाह कहीं फैल नहीं रही है, आपस में लोग बात करते होता है, लेकिन कहीं तो भी प्रशासन को लोगों से संवाद साधने के लिए, लोगों के पास मैसेज पहुंचाने के लिए साधन का उपयोग करना चाहिए, जहां के सारे साधन यहां पर बंद कर दिए गए। यदि कोई आपस में संवाद ना हो तो वहां बैठे 4 लोग अपने ढंग से अपना डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि संवाद में मालूम पड़ता है कि अगले की तकलीफ क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन चाहिए। आज के इस एपिसोड में एक बोलना चाहूंगा। आपने जो बोला बहुत काम की बात बोला, और आपके चैनल की तो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि सिटी न्यूज चैनल घर घर तक पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता को जानकारी होती है, लेकिन प्रशासन जो है उसका ठीक से उपयोग अभी कर नहीं पा रही। सबसे पहले तो अमरावती शहर के अंदर जो शुक्रवार को बड़े पैमाने पे मोर्चा निकला था निषेध करने के लिए, त्रिपुरा की घटना हुई थी। हमारे जानकारी के हिसाब से जो मीडिया में वगैरह अपन देख रहे हैं, तो त्रिपुरा के अंदर इस प्रकार का कोई जो बताया जा रहा है, इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है। अगर यह घटना नहीं हुई तो शासन ने यहाँ के लोगों को बताना चाहिए, ताकि जो लोगों में गुस्सा है त्रिपुरा को घटना को लेकर, वो गुस्सा शांत हो सकता। या कोई छिटपुट घटना हुई भी होंगी तो उसकी भी आपका कहना है यदि त्रिपुरा में ऐसी घटना नहीं हुई है, यदि जानकारी झूठी है, झूठी फैलाई जा रही है, तो उसका प्रशासन ने यहाँ पर, प्रशासन ने, शासन ने, जिसने भी वहाँ पर प्रचार करके ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस प्रकार के मोर्चा और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मोर्चा भी जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाई इनको परमिशन दी नहीं दी, परमिशन ऐसे भी कोविड के नियम अभी भी लागू, परमिशन आज भी आपको शादी करना है आपके यहाँ तो 100 लोगों से ज़्यादा की अनुमति आपको अधिकृत रूप से अभी भी नहीं मिलती। अनधिकृत रूप से ठीक है जो कर रहे हैं, अभी भी अधिकृत रूप से पूरी वो अनुमति नहीं है, तो वो प्रभाव अभी सारा चल ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मोर्चा निकल जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण हम आज देख रहे हैं कि हमको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो त्रिपुरा की घटना हुई नहीं थी, इसका पहले तो अभी 3-4 दिन चले गए, अभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इसके बारे में खुलासा किया, तो गुस्सा जो लोगों में अफवाह वगैरह चल रही है वो शांत हो जाता। और आगे भी समझ लो 2-4 दिन के बाद में भी कुछ रिपरकेशन उसके अदर जिले में जो आने वाले हैं, वो उसकी भी अपन रोकथाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई घटना अगर सचमुच में नहीं हुई है तो प्रशासन ने आगे आके उसका खुलासा देना चाहिए, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से देना चाहिए, ताकि लोगों का गुस्सा शांत होगा। नहीं तो एक खबर चलती है और उसको 1000 लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते, और वो धर्म के प्रति, फिर हर आदमी को अपने धर्म के प्रति ये रहता है। तो किसी भी धर्म की आस्था अगर अपन दुखाए तो निश्चित रूप से उसकी भावना दुखती है, और कहीं ना कहीं फिर गलत कदम उठाए जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने, मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन ने इस बारे में भी सोचना चाहिए कि यह घटना सचमुच में नहीं हुई थी, इसका प्रसार करना चाहिए, इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है। और अगर हुई भी होंगी कुछ
तो उसके तो लिए प्रोटेक्शन यहाँ देना हाँ, उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। उसका परिणाम हो सकता है, उसका प्रोटेक्शन देना उसका चाहिए। अपने protection एनआरसी के देना टाइम पे भी देखा, हाँ। पुलिस प्रोटेक्शन में तैयार है, इससे बड़े मोर्चे उस एनआरसी के समय भी निकले हैं। अध्यक्ष महोदय का कहना था कि यदि वह घटना नहीं हुई तो उस घटना के बारे में पूरी जानकारी आम नागरिक जो भी मोर्चे में शामिल थे, जो मोर्चे में थे, उनको देनी चाहिए थी, और यदि घटना हुई है तो यह प्रतिक्रिया संभावित थी। इसके लिए उसके बचाने के लिए पूरे साधन का उपयोग करना चाहिए था। जहां पर प्रशासन निश्चित रूप से चूक गया, बाकी सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है, प्रशासन यहाँ चूक गया, तो प्रशासन से भी सवाल होना चाहिए कि 40,000 की भीड़ वहां तक पहुंचे जब तक प्रशासन को खबर नहीं। निश्चित रूप से सरकार की और प्रशासन की जवाबदेही बनती है। आज ठीक है, हम तकलीफ में हैं, आज कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इस बात का जवाब तो जनता को देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी भीड़ के समय प्रशासन क्या कर रहा था। यदि प्रशासन इस सारी चीज को निपटने में सक्षम नहीं है तो शासन ने निश्चित रूप से इस ओर कठोर कदम उठाने चाहिए। सिटी न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए किसी मेहमान के साथ में।